तो बच्चों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स फॉर नीट में अगला टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कैलकुलस जिसे बोलते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। कुछ 8-10 लाजवाब सवाल करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, और मोस्टली इसी टाइप के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे बच्चों या वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी किसी ग्राफ में स्लोप निकालना है, किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर आपको एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ बताना है, एरिया निकालना है तो आप एक्चुअली में इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं और एरिया निकालना है तो आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे पहला सवाल देख लेते हैं। पॉपुलर 8-10 सवाल हैं, ज़्यादा कुछ खासा तगड़े मामला नहीं है। 2-3 बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, बाकी यूजुअली वैसे ही हैं जैसे आपने किए हुए। तो बस मेरा एम था कि आपको प्रैक्टिस करा दूँ। यहाँ से आपको बोला गया वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 3 सेकेंड्स है, तो आपने √x को t-3 लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया आपने। डिस्प्लेसमेंट दे रखी, वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से x आ जाएगा आपका t-3 का होल स्क्वायर, x आ जाएगा t² - 6t + 9। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx/dt क्या आएगा 2t - 6। यहाँ से वेलोसिटी हो गई आपकी 2t - 6। जब टाइम को 3 सेकेंड्स ले लिया, एट t = 3 सेकेंड्स, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 2 × 3 - 6, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। तो टाइम 3 सेकेंड पे बॉडी वॉज एट रेस्ट या बॉडी कम्स टू रेस्ट। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए बच्चों। एक बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख लीजिए x² है आपका 1 + t²। मान लीजिए आपको बोला जाए कि वेलोसिटी निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ऐसा भी तरीका होता है कि आप स्क्वायर रूट लेके x को √1 + t² निकाल लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक तरीका ये भी होता है कि डायरेक्टली कर लीजिए। तो √1 + t² वाला तो कन्वेंशनल तरीका आप करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा रहा हूँ। तो x² को डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0, t² का 2t। x² का डेरिवेटिव वैसे 2x होता है और x का डेरिवेटिव dx/dt होता है बच्चों। तो ये आ गया आपका 2t। 2 से 2 उड़ा देंगे तो वेलोसिटी यहाँ से आपकी t/x आ जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस वेलोसिटी के बाद इसमें एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी आ गई t/x, डिफरेंशिएट कर लीजिए फिर से विद रिस्पेक्ट टू t। तो देख लीजिए क्या आएगा, है ना, हमने डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा dv/dt। इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, x t का डेरिवेटिव 1 - t x का डेरिवेटिव dx/dt डिवाइडेड बाय x² बच्चों। dx/dt की जगह वेलोसिटी आप पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये x हो गया -t, और ये आपका t/x होता है डिवाइडेड बाय x²। सॉल्व करके आएगा x² - t² डिवाइडेड बाय x³ x² - t² की कोई वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्या आ जाएगी। क्वेश्चन में x² - t² आपका 1 है, तो ये मेरे हिसाब से 1/x³ हो रहा है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, और लोग कई बार इसमें t के टर्म्स में करते हैं तो अटक जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कहानी देख लेते हैं। आपको वेलोसिटी ना, आपको फंक्शन ऑफ x गिवन होता है, और फिर पूछ लेते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। तो अगर आपको वेलोसिटी कभी भी x का फंक्शन दे रखा है तो आप याद रखिए एक्सेलरेशन होता है आपका dv/dt, और वेलोसिटी होती है आपकी dx/dt। अगर आप डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को डिवाइड करने पे आता है dv/dx। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा आपका v × dv/dx। एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका v × dv/dx। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर अगर वेलोसिटी x का फंक्शन दे रखा हो तो एक्सेलरेशन v × dv/dx आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो वेलोसिटी आपको दे रखी 180 - 2x की पावर 1/2। dv/dx क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो पावर आगे आई और एक पावर कम हो गई। ठीक है बच्चों, और 180 का 0 और -2, 2 से 2 उड़ा दीजिए आप, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो ये आ गया आपका dv/dx। dv/dx, और ये क्या आएगा -1/√180 - 2x लग रहा है मुझे देखने में। हाँ सही है बच्चों, एक बार मैं ये इरेज कर रहा हूँ ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका होता है v × में dv/dx। ठीक है, v × dv/dx। v है
रूट में 180 माइनस 2x और dv/dx है आपका -1 अपॉन रूट में 180 माइनस 2x। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों आई होप आप समझ गए। ये वाला सवाल आपका, अगला वाला सवाल AIEEE 2006 में आया था, ठीक है, मतलब जेई मेन का नाम पहले AIEEE था और ये नीट 2025 में आया। इसी को बदल के उन्होंने अल्फा और बीटा को 1 दे दिया था, x² + x दे दिया था और रिटार्डेशन पूछा था। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए एक बार आप। तो चलिए देखिए अब टाइम अल्फा x² + बीटा x है, आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ये भी वही है, आप इसको कैसे करेंगे पहले तो मैथमेटिकली देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर टाइम आपका गिवन है अल्फा x² + बीटा x। अब आप नॉर्मली टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, उससे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आ रही, बस थोड़ा मैथ्स लग रहा है हमारा। dt/dx ये हो गया आपका 2 अल्फा x + बीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लीजिए dx/dt, ठीक है, 1/2 अल्फा x + बीटा। ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो जाएगा 2 अल्फा x + बीटा की पावर -1। इसमें पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। dv/dx क्या होगा, dv/dx होगा पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर डिफ्रेंशिएट हुई, फिर फंक्शन 2 अल्फा x का 2 अल्फा बीटा का 0 पावर फंक्शन, ठीक है। अब ये आ गया आपका वेलोसिटी है पावर में -1, तो एक्चुअली में ये -v² × 2 अल्फा हो गया। तो एक्सेलरेशन होता है आपका v × dv/dx बच्चों। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका -2 अल्फा v³। तो रिटार्डेशन में नेगेटिव नहीं लगाएंगे, रिटार्डेशन होगा 2 अल्फा v³। रिटार्डेशन क्या होगा बच्चों, रिटार्डेशन होगा आपका 2 अल्फा v³। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दी थी, मैं चाहता था कि आप इसका एक्चुअल सोल्यूशन सीखें। लोग गंदे गंदे शॉर्टकट बताते हैं, कहते हैं डायमेंशनली कर लो, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला देख के पुट कर लो। तो NTA ने बता दिया था 2025 में अल्फा और बीटा दिया ही नहीं था, दोनों 1-1 दे दिए थे। तो जो लोग गंदे गंदे शॉर्टकट अजीब तरीके से रट के गए थे उनसे नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर मेथड आना चाहिए, जो मैथमेटिकल चीज़ है वहाँ पर आप तरीके से करेंगे तो ही सही रहेगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है ना, और तो उसका पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदलता रहेगा। आपसे पूछा जाए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप उसके पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव निकाल देंगे। फिर बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप उसकी वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, बड़ा सिंपल होता है। आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है t² - 2tj + 4k। अगर आप पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, यानी वो हो जाएगा 2ti - 2j 0k। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आएगा, वो आ गया 2i। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही आ गया 2i। और ए पार्ट में अगर वेलोसिटी में कुछ टाइम भी बोला है तो वो भी पुट कर लीजिए। एट t = 2 सेकेंड्स, एट t = 2 सेकेंड्स वेलोसिटी क्या होगी 2 × 2 4i - 2 टाइम्स j। बच्चों और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ बच्चों को। एक वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होगा। तो वी वर्सेस एक्स ग्राफ से ए वर्सेस एक्स ग्राफ देखना है हमें। तो सुनिए, आप जानते हैं y = mx + c के अंदर, ठीक है, इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। y = mx + c का जो ग्राफ है, तो इसमें m होता है स्लोप और c होता है आपका y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, तो यहाँ पर 4 केसेस बन जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्विकली एक बार, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर दोनों पॉजिटिव है, m पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो c पॉजिटिव मतलब ऊपर से स्टार्ट हुआ और m पॉजिटिव मतलब ऊपर को जा रहा है। अगर m पॉजिटिव है बट c नेगेटिव है, इसका मतलब स्टार्ट तो नीचे से हुआ है बट जा ऊपर को रहा है। दोनों नेगेटिव है, m नेगेटिव c नेगेटिव, स्टार्ट भी नीचे से हुआ, जा भी नीचे ही रहा है। अब क्या रह गया हमारा, m नेगेटिव और c पॉजिटिव, इसका मतलब स्टार्ट ऊपर से हुआ बट जा नीचे रहा है। तो ये 4 केसेस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, v वर्सेस x के, इसकी इक्वेशन क्या होगी, v = क्योंकि स्टार्ट ऊपर से हो रहा है तो c पॉजिटिव होगा इसका, और क्योंकि नीचे को जा रहा है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, -mx + c लिख दे रहा हूँ। m नेगेटिव है बेसिकली, मैंने माइनस साइन लगा दिया ये दिखाने के लिए कि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। अल्फा x लिख लीजिए आप, चलिए m रहने दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। -αx + बीटा लिख दिया, इसका मतलब अल्फा बीटा पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो बीटा पॉजिटिव है मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, अल्फा के आगे नेगेटिव साइन लगा मतलब स्लोप नेगेटिव है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dv/dx क्या आएगा, dv/dx आएगा -α। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v × dv/dx। तो v क्या है, -αx + बीटा
मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो उजा ऊपर को हो रहा है, स्टार्ट नीचे से हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आज ये कुछ इंटीग्रेशन के भी एक दो सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए एक बोट है और बोट में बोट पहले V0 वेलोसिटी से जा रही थी, एक स्पीड बोट। आपने उसके इंजन को बंद कर दिया तो इसलिए पानी की वजह से रिटार्डेशन आने लगा kv क्यूब का। आप बोल रहे हैं टी टाइम के बाद बोट की वेलोसिटी क्या होगी, पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो आप इंटीग्रेट करेंगे। dv/dt आपका माइनस k टाइम्स वी क्यूब आ रहा है, dv/v क्यूब आपका माइनस k टाइम्स dt आ रहा है। टाइम 0 पे वेलोसिटी v0 और टाइम t पे वेलोसिटी v। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, v0 से v तक v की पावर -3 dv माइनस के टी। पावर बढ़ा दीजिए, -3 + 1 अपॉन -3 + 1 v0 से v तक माइनस के टी। तो -2 उधर ले जाइए आप। ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये वैसे 1/v² आ जाएगा आपका v0 से v तक, और ये आ जाएगा सॉल्व करके आपका 2kT। ये आ जाएगा 1/v² माइनस 1/v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। तो ये आ जाएगा 1/v² इज 1/v0 का स्क्वायर प्लस 2kT। ठीक है, v इज इक्वल टू v0 अपॉन अंडर रूट में 1 + 2kT v0 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिए। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। आपको dv/dt दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का और बोला है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है टाइम 0 पे। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये मार्केट का सबसे तगड़ा क्वेश्चन माना जाता है इंटीग्रेशन का, जो नीट लेवल पे पूछा जा सकता है। आइए इस सवाल को देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन दे रखा है तो इंटीग्रेट करना है। तो dv/dt क्या है आपका, 2 कॉमन 3 कॉमन, ये आ जाएगा आपका 3 कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका 2 - v। 2 - v आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो dv/2 - v इज 3 dt। इंटीग्रेट करिए, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम t पे वेलोसिटी v। इसका इंटीग्रेशन ln होगा नेचुरल लॉग 2 - v, v का कोफिशिएंट डिवाइड होगा, ये होगा 0 से v तक, ये हो गया आपका 3t। ठीक है, माइनस उधर ले जाइए, तो ln 2 - v माइनस ln 2 इज -3t, ln a माइनस ln b, ln a/b। तो हो जाएगा 2 - v अपॉन 2 इज इक्वल टू -3t। बच्चों आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, तो आपको नोट तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, टू माइनस वी अपॉन 2 ई की पावर -3t है। तो 2 - v 2 ई की पावर -3t है। यहाँ से v आ गया 2 कॉमन 1 - ई की पावर -3t। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ रहा है। तो वेलोसिटी 1 - ई की पावर -3t, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। अभी और ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है। तो टर्मिनल स्पीड का मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी एक्चुअली में, क्योंकि ये ई की पावर माइनस में है तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर हम टाइम को इन्फिनिटी ले लें, ठीक है, तो 2 1 - ई की पावर -इन्फिनिटी, तो 2 1 - 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, यानी टर्मिनल स्पीड आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब बच्चों आंसर फिर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सही आ ही गए ना हमारे, है ना बच्चों। तो इसका मतलब है आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया। टर्मिनल स्पीड ये है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर टाइम को 0 पुट कर लीजिए। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम 0 पुट कर लीजिए। मैं कर देता हूँ आपके लिए। देखिए वेलोसिटी निकाल ली है आपने फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी है 2 - 2 ई की पावर -3t। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये आएगा आपका 0 - 2 ई की पावर -3t इंटू -3। एक्सेलरेशन आ गया 6 ई की पावर -3t। जब टाइम 0 पुट करेंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों सुपर ब्यूटीफुल सवाल माना जाता है ये भी इंटीग्रेशन का। ठीक है बालकों, देख लीजिए। मेरे हिसाब से शायद हमारे पास अब कुछ खास क्वेश्चन रह नहीं गए। वेलोसिटी अल्फा रूट एक्स है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वेलोसिटी आपका है अल्फा रूट एक्स। ठीक है, तो dx अपॉन dt क्या होगा आपका, अल्फा रूट एक्स। तो dx अपॉन रूट एक्स क्या होगा, अल्फा dt
मान लीजिए हम इंटीग्रेट करें 0 से x तक इधर डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को 0 से t तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को 0 मान रहे हैं, तो 1/√x का इंटीग्रेशन आएगा 2√x और ये आएगा अल्फ़ा t, तो यहाँ से x आएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4 बच्चों, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं वेलोसिटी कैसे डिपेंडेंट है टाइम पे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बाय 4 इंटू 2t, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर टाइम के, और एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि t का डेरिवेटिव फिर 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल बड़ा बेसिक सा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लीज़ आप, 10वां सवाल 10वीं वैरायटी का सवाल इंटीग्रेशन पे, जो बिना इंटीग्रेशन के कर देंगे हम। आपको बोल रहे हैं वेलोसिटी ना t-2 नहीं है, मॉड ऑफ t-2 है, तो ऐसे केस में आपको बताना है टाइम 0 से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इसमें हम इंटीग्रेशन अवॉइड करते हुए ग्राफिकली कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है ना, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, वी शेप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, और ये टाइम 2 सेकंड आएगा। अब आपको बोला गया 0 से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 2 है, तो आप ये वाले ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन से एरिया ही तो निकलता है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, सिमेट्री से एक ट्राइंगल का एरिया ही निकाल के डबल करना है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ट्वाइस ऑफ एक ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, राइट। आई होप आप समझ गए, सिमेट्री होती है जितना जैसा ये वैसा ये, तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए कि मैंने इंटीग्रेशन के सवाल को ग्राफिकली भी सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच।